नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन है ए रक्षा, बी प्राण, सी विद्या, डी घर। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी घर। रक्षा, प्राण और विद्या ये तीनों तत्सम है, जबकि घर तद्भव शब्द है। घर शब्द का तत्सम शब्द गृह है। अगला सवाल, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए निर्दोष होना, बी दोषी होना, सी पाप करना, डी चोरी करना। सही जवाब है ऑप्शन ए निर्दोष होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना है। अगला सवाल, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन से ए भय, बी उत्साह, सी क्रोध, डी विस्मय। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला सवाल, खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व। खान पान में द्वंद्व समास है। खान पान का समास विग्रह खान और पान होगा। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या जैसे योजक शब्द आते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है? मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए झस, बी सिलीमुख, सी अली, डी षटपद। सही जवाब है ऑप्शन ए झस। मीन शब्द का समानार्थी शब्द जो मछली का अर्थ देते हैं वे हैं मछली, मत्स्य, झक, जल जीवन, सफरी, झस आदि। अगला सवाल, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए लाल फूल, बी 5 लड़के, सी 10 हाथी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए लाल फूल। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला सवाल, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 5, डी 8। सही जवाब है ऑप्शन ए 2। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ख, बी क, सी ड, डी घ। बताइए अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सा है?
सही जवाब है ऑप्शन ए ख। अघोष महाप्राण ध्वनियाँ वे हैं जिनमें कंपन नहीं होता और हवा अधिक मात्रा में मुख से निकलती है। हिंदी में ये ध्वनियाँ ख, छ, ठ, थ, फ, टलाप स, मूर्धन्य स और दंत स हैं। अगला सवाल, निस्सहाय हिंदू के लेखक कौन हैं? निस्सहाय हिंदू के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लज्जाराम शर्मा, डी राधा कृष्ण दास। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। 1889 में लिखित उपन्यास निस्सहाय हिंदू में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। अगला सवाल, भक्ति काल के किस कवि ने बरवै नायिका भेद लिखा है? आपके ऑप्शन से ए रहीम, बी रसखान, सी नंददास, डी कृष्णदास। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन ए रहीम। बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में रचित एक ग्रंथ है जिसे कवि रहीम ने लिखा था। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? आपके ऑप्शन से ए शरासन, बी असी, सी कोदंड, डी पिनाक। सही जवाब है ऑप्शन बी असी। शरासन, कोदंड और पिनाक धनुष के पर्यायवाची हैं, जबकि असी तलवार का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए चंद्रशेखर, बी चक्रपाणि, सी चंद्रकांति, डी राजपुरुष। सही जवाब है ऑप्शन डी राजपुरुष। राजपुरुष शब्द में तत्पुरुष समास होता है। राजपुरुष का अर्थ है राजा का पुरुष। शेष विकल्प सभी बहुव्रीहि समास हैं। अगला सवाल है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी करुण, सी श्रृंगार, डी वीर। सही जवाब है ऑप्शन बी करुण। उत्तर रामचरित नाटक का प्रधान रस करुण रस है। इसमें राम के उत्तर जीवन, विशेषकर सीता के निर्वासन की कथा को 7 अंकों में चित्रित किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? आपके ऑप्शन से ए भाषाभूषण, बी शिव राजभूषण, सी ललित ललाम, डी अंग दर्पण। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी अंग दर्पण। अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह संस्कृत में साहित्य शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके रचयिता पंडित विश्वनाथ हैं। अगला सवाल, बचपन के स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए महादेवी वर्मा, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी राहुल सांकृत्यायन। सही जवाब है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।